रियाज माला, संगीत साधकों की डोर। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि बड़े बड़े सिंगर्स, चाहे वो पुराने ज़माने के उस्ताद हों या फिर आज के रॉक स्टार हों, स्टेज पर जाने से पहले या रिकॉर्डिंग रूम में घुसने से पहले अपने मुंह में एक छोटी सी हरी चीज़ दबा करके डालते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हरी इलायची की। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में एक छोटी सी इलायची आपकी आवाज़ को बूढ़ा बना सकती है? क्या सच में इसका हमारे वोकल कॉर्ड्स यानी कि स्वर तंत्र पर एक सीधा असर पड़ता है, या ये सिर्फ हमारी दादी नानियों का बताया हुआ एक मिथ है? तो आज के इस वीडियो में हम कोई भी हवा हवाई की बात नहीं करेंगे और आपको एक सिंपल तरीके से और एक साइंटिफिक और एनाटॉमी के ज़रिए हम यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे कि जब आप एक इलायची को चबाते हैं तो आपके गले के अंदर मौजूद वोकल कॉर्ड्स में असल में क्या क्या बदलाव होता है, क्या क्या आपके गले के अंदर की हरकतें होती हैं। अगर आप एक सिंगर हैं या फिर टीचर हैं या फिर आप अपनी आवाज़ को दमदार और साफ रखना चाहते हैं या फिर आप वॉइस आर्टिस्ट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं है। अंत तक बने रहिएगा। मैं एक बार आखिरी में बोल रहा हूँ कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि सही खाने का तरीका क्या है, नुकसान कैसे करता है, फ़ायदा किस तरीके से करता है, ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कशन होगा। तो ये डिस्कशन वीडियो है, तो आपको पूरा अंत तक बने रहना है। और लास्ट में मैं बताऊँगा कि इलायची खाने का एक ऐसा तरीका जो कि प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट इस्तेमाल करते हैं। जो भी प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट हैं वो इस तरीके को इस्तेमाल करते हैं। नमस्कार दोस्तों, रियाज माला के इस परिवार में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं हमसे जुड़ करके, तो कमेंट में अपनी उस जगह का नाम, शहर का नाम, या फिर आप किसी दूसरे कंट्री से देख रहे हैं तो वो भी आप हमें कमेंट में लिखें। काफ़ी बेहद खुशी होती है, आप लोगों का कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी करने की कोशिश करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए। वीडियो को शुरू करने से पहले अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और भी वीडियो बनाता रहता हूँ। चलिए अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हम यहाँ पर क्या क्या बात करेंगे पहले समझिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि द साइंस ऑफ वॉइस की, ये पहला पॉइंट हमारा होगा बात करने का। दूसरा हम बात करेंगे कि इलायची का जो वोकल कॉर्ड्स पर सीधा क्या प्रहार पड़ता है। फिर हम बात करेंगे कि बलगम का दुश्मन सिनेओल। इसके बाद हम बात करेंगे कि सूजन व स्ट्रेस को कैसे कम करना है, ये पॉइंट के ऊपर बात होगी। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि मिथ बनाम फैक्ट की बात यहाँ पर करने वाले हैं कि मिथ क्या है, फैक्ट क्या है। फिर हम बात करेंगे द हिडन बेनिफिट्स के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसका जो उपयोग करने का सही तरीका क्या है, ये हम आखिरी में बात करेंगे और यही वो आपके लिए बेस्ट चीज़ होने वाली है। अब चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट से। तो हमारा पहला पॉइंट है कि द साइंस ऑफ वॉइस। पहले हम वॉइस की साइंस को समझते हैं कि सबसे पहले आप सोचिए कि इससे पहले कि हम इलायची के जादू को समझें, हमें ये समझना बेहद ज़रूरी है कि हमारी आवाज़ कैसे बनती है। हमारे गले में एक वॉइस बॉक्स होता है, वॉइस बॉक्स होता है, और जिसके अंदर रबर बैंड की दो छोटी छोटी मांसपेशियां होती हैं, और दोस्तों जिन्हें हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। तो क्या है, वॉइस बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर रबर बैंड जैसी दो छोटी छोटी मांसपेशियां हैं जिन्हें हम वोकल कॉर्ड कहते हैं, जिन्हें हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। अब दोस्तों, जब फेफड़ों से हवा बाहर निकलती है तो ये कॉर्ड्स आपस में टकरा करके वाइब्रेट होते हैं और उसी से आवाज़ पैदा होती है। दिक्कत तब आती है जब इन वोकल कॉर्ड्स पर बलगम यानी कि म्यूकस, जब यहाँ पर बलगम जमा हो जाता है या फिर ज़्यादा बोलने की वजह से हमारे गले में सूजन आ जाती है, इन्फ्लोमेशन हो जाता है। अगर सूजन आती है तब हमारी आवाज़ फटने लगती है और आवाज़ भारी भी होने लगती है। ये हमारा कारण होता है, इस तरीके से आवाज़ बनती है, ये समस्याएं हमारी तैयार होती हैं। अब इलायची का वोकल कॉर्ड्स पर सीधा क्या प्रहार पड़ता है। अब दोस्तों, यहाँ पर एंट्री होती है हमारे हीरो की, इसको मैं हीरो बोल रहा हूँ, हरी इलायची। इलायची सिर्फ कोई एक मसाला नहीं है, हरी इलायची ये सिर्फ कोई एक मसाला बस नहीं है,
ये एक केमिकल पावर हाउस है। जैसे ही आप इलायची को चबाते हैं तो आपके मुंह के अंदर सलाइवा बनता है, यानी कि लार बनता है, और लार का प्रोडक्शन अचानक से बढ़ जाता है। वोकल कॉर्ड्स को सही से काम करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है नमी की, यानी कि लुब्रिकेशन की। और सूखी हुई वोकल कॉर्ड्स आपस में रगड़ खा करके छिल सकती हैं अगर लुब्रिकेशन नहीं होगा तो इलायची से बनने वाली जो एक्स्ट्रा लार है, जो यहाँ पर एक्स्ट्रा जो सलाइवा बनता है, वो आपके गले को एक कोट कर देती है, जिससे वोकल कॉर्ड्स बिना किसी घर्षण के स्मूथली वाइब्रेट कर पाते हैं। अब दोस्तों अगला पॉइंट है कि बलगम का दुश्मन यानी कि सिनेओल। अगर आपको लगता है कि इलायची सिर्फ एक अच्छी खुशबू देती है तो आप बिल्कुल गलत हैं। दोस्तों विज्ञान के अनुसार इलायची के जो एसेंशियल ऑयल में एक मुख्य कंपाउंड मिलाया जाता है जिसे हम सिनेओल बोलते हैं। ये एक मुख्य कंपाउंड होता है जो कि इलायची के एसेंशियल ऑयल में मिलाया जाता है। सिनेओल एक प्राकृतिक यानी कि एक ये प्राकृतिक चीज़ है, इसको आप इस तरीके से समझिए। इसका मतलब है कि यह आपके गले और वोकल कॉर्ड्स के आसपास जमे हुए चिपचिपे बलगम को ये पिघलाता है और पिघला करके बाहर निकालता है, पिघला करके इसको बाहर निकालता है। जब वोकल कॉर्ड्स के ऊपर उस बलगम की परत हट जाती है तो आपकी आवाज़ में एक गजब की क्लैरिटी और शार्पनेस आता है। तो यहाँ पर आवाज़ में क्लैरिटी और शार्पनेस आ रहा है, इसलिए सिंगर्स को इलायची खाने के बाद हाई नोट लगाने में आसानी होती है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपको ये चीज़ महसूस हुई होगी कि सूजन और स्ट्रेस को कम करना। अगला पॉइंट है कि लगातार गाने, चीखने या फिर बहुत देर तक बात करने से वोकल कॉर्ड्स में जो माइक्रो टीयर है, यानी कि छोटे छोटे घाव और सूजन आ जाती है। सूजन या फिर छोटे छोटे घाव ये कब होता है? जब हम ज़्यादा हाई रेंज में गाते हैं और गले को ज़्यादा हम अगर गला हमारा थक जाता है तो इस तरीके से माइक्रो टीयर्स और सूजन आ जाती है। इसे हम क्या बोलते हैं सामान्य बोलचाल भाषा में कि गला हमारा बैठ गया है, तो इसको गला बैठना बोलते हैं। इलायची में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि सूजन करने वाले गुण होते हैं, सूजन कम करने वाले गुण होते हैं। तो जब आप इलायची का अर्क निगलते हैं तो यह सीधे उन सूजी हुई मांसपेशियों को रिलैक्स करता है और उनमें ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, जिससे वोकल कॉर्ड्स की रिकवरी बहुत तेज़ी से होती है। अब बात आती है कि मिथ बनाम फैक्ट। अब यहाँ पर एक गलत फहमी दूर करते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। कई लोगों को लगता है कि अगर उनकी आवाज़ बेसुरी है तो इलायची खाने से वो अरिजीत सिंह या श्रेया घोषाल बन जाएंगे। तो यहाँ पर साइंस ये कहता है, साइंस की अगर बात करें कि इलायची आपकी आवाज़ का बेसिक टेक्सचर जो होता है उस बेसिक टेक्सचर को नहीं बदल सकती, लेकिन यह आपकी आवाज़, प्राकृतिक आवाज़ को उसकी सबसे बेस्ट कंडीशन में ज़रूर ला सकती है। लेकिन अगर आप सोचें कि इलायची खाने के बाद आप अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल बन जाएंगे, तो ये नहीं होगा। यह आपके गले की सर्विसिंग करती है, इंजन को नहीं बदलती है। तो सर्विस करने के लिए तो इलायची बेस्ट है, लेकिन आवाज़ अच्छी बनाने के लिए आपको रियाज ही करना होगा। अब जो बात आती है कि द हिडन बेनिफिट की, हिडन बेनिफिट ये है दोस्तों कि वोकल कॉर्ड्स का एक बहुत बड़ा साइलेंट किलर है एसिड रिफ्लेक्स। एसिड रिफ्लेक्स जो वोकल कॉर्ड्स का बहुत बड़ा साइलेंट किलर है, पेट की गैस या एसिड का गले तक आना, यह एसिड आपकी वोकल कॉर्ड्स को जला सकता है। इलायची पाचन में चमत्कारिक रूप से सुधारती है और पेट में ठंडक पैदा करती है। तो एसिडिटी ना होने की वजह से आपके वोकल कॉर्ड्स रात भर सेफ रहते हैं। तो एसिडिटी से बचना है और गले को हमें बेस्ट अगर रखना है, इसलिए अब जो हमने बताया था कि इलायची को इस्तेमाल करने का सही तरीका बताऊंगा, जो कि बहुत सारे सिंगर्स हमेशा करते हैं।
तो इसे कैसे इस्तेमाल करना है, सिर्फ छिलका चबा करके थूक देने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। यहाँ पर एक मेथड है। इस मेथड में रात में सोने से पहले इस चीज़ को ध्यान देना है कि 1 गिलास पानी में 2 कूटी हुई इलायची, 1 गिलास पानी और फिर इसके साथ में 2 कूटी हुई इलायची, और इसको पानी में डाल करके उबालना है। पानी जब आधा रह जाए, आधी गिलास हो जाए, तो उसे छान लेना है। इसमें आधा चम्मच शहद मिलाना है और गुनगुना पानी पी लेना है। अगर आप शहद नहीं मिलाते हैं तो भी आप इसको पी लीजिए, अगर नहीं खाते हैं तो, लेकिन अगर मिला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यह आपके वोकल कॉर्ड्स के लिए रातों रात एक मैजिक पोर्शन यानी कि जादू का काम करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर निष्कर्ष ये निकलता है कि हमने साबित कर दिया कि इलायची और वोकल कॉर्ड्स का कनेक्शन कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि 100% प्योर साइंस है। सिनेओल कंपाउंड से लेकर के सलाइवा प्रोडक्शन तक हर चीज़ हमारी आवाज़ को बेहतर बनाने का काम करती है। अगर आप अपनी आवाज़ से प्यार करते हैं तो आज ही इस छोटी सी और हरी जादुई चीज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या आपने कभी गले के लिए इलायची का इस्तेमाल किया हुआ है? मुझे कमेंट में अपना अनुभव ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख करके हमारे इस परिवार का, रियाज़माला परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। तो अगर वीडियो में एक शानदार फैक्ट के साथ लगा हो कि वीडियो अच्छी थी, तब तक हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी आवाज़ का ख्याल रखें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।